नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। मैं रुपेश कुमार और अभी हमारी टीम जो है वो आ पहुँचे है लाइन टैंक रोड फिरालाल के नज़दीक के संदीप ऑप्टिक्स में। जी हाँ, ये वही संदीप ऑप्टिक्स है जो कि 4 दिनों से लगातार संदीप गुप्ता जो आप सुन रहे थे, लगातार टीवी में देख रहे थे, लगातार सोशल मीडिया में छाया हुआ था। मैं उन्हीं के पास आया। ये मामला था एक पति और पत्नी के बीच का, लेकिन आज ये मामला राजनीतिक के गलियारों में भी गूंज रहा है। एक पति पत्नी की लड़ाई जो है वो राजनीतिक गलियारे में जाने तक की जो सफ़र है, उसके पीछे क्या दास्तां थी, क्योंकि हर घर में पति पत्नी के बीच में हल्की नोकझोंक तो होती ही रहती है, लेकिन इसमें कहीं से सत्ता पक्ष और कहीं से विपक्ष की कुछ स्टेटमेंट भी आनी स्टार्ट हो गई। क्या आज तक आपने देखा था कि ऐसा कुछ हुआ हो पारिवारिक मामले में कभी राजनीति? जी हाँ, वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ पति पत्नी की नहीं, एक बच्चे की भी है। जी हाँ, ये वही बच्चा जिसको आप अपने स्क्रीन में देख रहे थे, जिसके गले पर एक चोट की निशान थी। वो चोट की निशान कैसे आई? वो बच्चा चीख चीख के हर जगह बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। एक 4 साल के बच्चे के साथ में ये अभद्र व्यवहार किसने किया? आज संदीप जी के साथ में हम उनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे और संदीप जी से ही हम बात करेंगे कि आखिर संदीप जी के साथ में ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि आज मोनिका जी से भी सुबह में बात हुई। मोनिका जी ने बोला कि वो एक शराबी थे, उनके ऊपर मैंने FIR किया हुआ है, उनके ऊपर मैं कंप्लेंट की हूँ। तो संदीप जी की भी पक्ष सुनना ज़रूरी है, क्योंकि पक्ष दोनों तरफ का रखना चाहिए और दोनों की बातों को सुनना चाहिए। तुरंत किसी चीज़ पर डिसीजन नहीं सकती है। आज काफ़ी गणमान्य लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया है इस चीज़ों पर, लेकिन सबसे पहले आज हम संदीप जी से बातें करेंगे और संदीप जी से रूबरू होते हैं। संदीप जी, जनचर्चा टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले कि आप ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या था। दूसरा ये बतलाएं कि शादी के आपके कितने साल हो गए और कब से आप लोगों के बीच ये अनबन हुई? देखिए, हमारी शादी हुई है 22/11/2015 में जगन्नाथपुर मंदिर में। ठीक है, ये मेरी दूसरी शादी है। अच्छा, ये आपकी दूसरी शादी है। पहली शादी में का डिवोर्स हो गया और तलाक उलाक लेके ही हम शादी की। जी, मैं एकदम साफ सुथरा हाँ। पूछना चाहूँगा कि आपकी पहली शादी का डिवोर्स का कारण क्या? डिवोर्स शराब पीना ही था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके साथ मेरा बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो भी थोड़ा मेरे से ज़्यादा पढ़ी भी लिखी हुई थी, तो वो बोली कि जब नहीं है तो आपसी सहमति से डिवोर्स हुआ है। आपसी सहमति हाँ, से डिवोर्स हुआ है। ठीक है। कभी आपके और उनके बीच में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब ये मामला आ चुका नहीं, है, कभी उनके बीच में भी मियाँ बीवी, जैसे अभी आपने बोला कि जो जिस परिस्थिति में अभी आपकी कंडीशन बनी है, क्या उनके साथ कभी बनी? नहीं, वैसा नहीं। वैसा कभी कंडीशन? वो आरोप लगाना तो कोई भी लगा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन जहाँ तक है कि हमको न्यायालय से भी क्लीन चिट मिला और आपसी सहमति पे हम लोग का डिवोर्स हुआ है। ठीक है, आगे बताएं। आगे उसके बाद 22 नवंबर 2015 में मेरी इनसे शादी हुई, इनके परिवार के रजामंदी से, मेरे परिवार के रजामंदी से। ठीक है, प्लस इनको सारा कुछ पता था कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, मेरा पहले डिवोर्स हुआ है, सब पता था। ठीक है, उस समय मेरी 2 दुकानें थी। ठीक है, तो इन लोग मुंगेर से आए थे। ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मुंगेर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका भाई पहले जॉब करता था। जॉब करने के साथ साथ मेरे भाई से दोस्ती हुई तो इन लोग से मतलब घर में आना जाना रहा, तो इनके घर में ये थी, तो बातचीत चला, तो फिर शादी हुई हम लोग की। जैसे कि हमने सुना है मोनिका जी का, मतलब मेरी वाइफ का स्टेटमेंट हम भी सुन रहे हैं, थाने में बोल रहे हैं कि इनके माँ पिताजी भी बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता था पहले ही शादी, लेकिन सब कुछ पता था। ठीक है, सह खुशी शादी हम लोग किए मंदिर में किए। 1 रुपया दहेज नहीं लिया, 1 रुपया नहीं। हम बोले हमको पैसा नहीं लेना। ठीक है, शादी हो गया। उसके 1 साल के बाद मेरा एक बच्चा हुआ, ये दीप हुआ। बढ़िया से हम लोग रहे, खुशी से बढ़िया से चल ही रहा था। अलग भी रह रहे थे, मम्मी पापा से अलग भी रहते। पापा तो मेरे गुजर गए, हम लोग अलग रहते थे और अभी भी हम अलग रहते हैं। ठीक है, बढ़िया से अच्छा खुशी चल रहा था। पिछले लॉकडाउन में भी क्या हुआ कि थोड़ा पैसे की कमी सभी को हुई, तो थोड़ा दुकानदारी कम हुआ, तो थोड़ा सा नोक-झोंक चला। उस पिछले साल भी, तो उस समय भी घर छोड़ के ये चली गई।
हर बार यही करती हैं, थोड़ा सा नोक जो होता है घर ही चली जाती है। चलिए चली गई तो चली गई, मैके गई है, इसका भाई ले जाता है बार बार, तो चली गई। तो पिछले बार भी आई, वही थाना उना में समझौता हुआ था पिछले साल भी, तो फिर आई। उसके बाद बढ़िया से फिर चल रहा था, लॉकडाउन खुला, बढ़िया से कमाई हो रही थी, बढ़िया से चल रहे थे हम लोग। फिर इस बार भी लॉकडाउन लगा तो थोड़ा सा हो गया, तो उसी में आदमी देखिए बिजनेस कर रहे हैं, मेन रोड में बैठे हुए, दसरा का है तो थोड़ा बहुत घर में भी होता है। उनको यही एक दो बात हम बोले थे 2 दिन पहले कि देखो बाबू ऐसा है कि थोड़ा खर्चा कम करो, क्यों मतलब कम। ये बीच में उधर बोला था जब आपके साथ रह रही थी? हाँ 15-6 से पहले की बात है कि ऐसा है कि थोड़ा खर्चा कम करो, क्योंकि कमाई कम है हमारी अभी। ठीक है, इतना बोल के मैंने फिर देखते थे अक्सर फ़ोन में लगी रहती थी, अक्सर फ़ोन में, बच्चे पर ध्यान नहीं। तो हम एक दिन बोले गुस्सा से कि बच्चे पे ध्यान दो यार, फ़ोन में क्यों लगा रहना, हम तो दिन भर क्या करते हैं, हम भी तो किसके लिए कमा रहे हैं, तुम ही लोग के लिए। वो बात उसको ख़राब लगा। वो पहले से बैग वूग पैक करके रखी हुई थी। उस दिन थोड़ा सा किचकिच एक दिन पहले हुआ था मेरा, उस दिन वो चाह रही थी कि कुछ हम कहें और ये कुछ बोलें, तो हम कुछ बोले, वो कुछ बोली तो हम कुछ बोले, तो उसी में किचकिच हो गया। उतने में वो अपने भाई को किसी के मोबाइल से फ़ोन करके बुला ली। बैग पहले से पैक था, जब जा रही थी तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब आज जितने भी कपड़े पहन दिए वो जाहिर सी वाइफ है मेरी, तो हम ही खरीद के दिए हैं। बिल्कुल, वो आपका दायित्व भी था। हाँ, तो आज जब जा रही थी इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक बच्चे के लिए इमरजेंसी के लिए हम, कोई भी बाप रखता है कुछ पैसा, पर ये लॉकडाउन में तो होता ही रहता है, वो भी पैसा लेके चली गई। खैर वो चली गई, कोई उससे दिक्कत नहीं है, पत्नी है, पैसा उस आपस का ही था, लेकिन बच्चे का इलाज का था। ठीक है, लेकिन लेके चली गई, तो अब उसको क्या आरोप थोड़ी लगाएं। लेकिन इतना बात बढ़ रहा है तब आपको बोल रहे हैं, खुल के आप बोल रहे हैं, बोलने तभी हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो चली गई तो हम सोचे फिर आ जाएगी यार, थोड़ा सा मियाँ बीवी में होता है। हम बोले बच्चा, वो जा रही थी तो हम बोले बच्चा भी ले जाओ, तो नहीं हम बच्चा नहीं ले जाएंगे। हम बोले ठीक है, रात का टाइम है, अब क्या करें, हम रात में फ्लाइट में रह रहे हैं, तो हम बोले ठीक है, शांत होगी तो आ जाएगी। उसके बाद हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता हो गया, फ़ोन पे फ़ोन किए, नहीं आई। उसके बाद लास्ट में मैंने महिला थाना का सपोर्ट मांगा। आपने मांगा? मैंने मांगा। उन्होंने कब केस किया था महिला थाना में आपके? उन्होंने इधर तो नहीं केस किया, उनका का नाम है कि वो पिछले साल पिछले साल आपको जो उन्होंने किया था कंप्लेन केस किया था। उसके बाद फिर वो आई, फिर कंप्रोमाइज हुआ, मतलब उस समय कंप्रोमाइज हुआ। हाँ, फिर आई, ठीक है, बढ़िया से चल रहा था, बढ़िया से चल रहा। वही पैसे की किल्लत होती है, तो उन लोग का क्या थिंकिंग है कि उन लोग पैसे के पीछे भागते हैं, उसके माँ बाप का क्या सोच है हमको तो समझ में। और अभी भी हमको जहाँ तक संदेह है कि बच्चा छोड़ के भागी हुई है, इसका किसी के साथ कुछ है। देखिए, ये तर्क तो तुरंत लेना बहुत नहीं है। हाँ, इसलिए मतलब हमको ये शौक है, मतलब सोच है ये। नहीं, ये जब माहौल होता है तो बेबाकता से लोग यही बोलते हैं कि मेरी औरत का किसी से चक्कर है, या औरत को भी लगता है कि मेरे हस्बैंड का किसी से चक्कर है, जैसे मेरे पे आरोप लगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे आरोप ही लगाते हैं। जब ये सिचुएशन बनता है तो वैसा ही होता है। नहीं, बच्चा छोड़ी हुई है तब बोल रहे हैं, अगर बच्चा नहीं छोड़ी हुई रहता तो मेरे दिमाग में ये सोच नहीं आता। और अभी भी बार बार बोला जाता है उसको, यही बात के लिए तो उस दिन हो गया, महिला थाना गए, वहाँ बोली कि बच्चा नहीं रखेंगे, हम तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रखेंगे। फिर हम बोले मैडम से, महिला थाना मैडम से, यहाँ कोतवाली के बगल वाला, हाँ, तो हम बोले मैडम ऐसा कि रहना ही नहीं चाहती तो एक लिखित करवा दीजिए। कौन थी उस समय? पूनम मैडम है ना। हाँ। अभी भी वही है। तो पूनम मैडम बोली कि बाबू, मेरी वाइफ को बोली कि एक लिखित दो, तो बोली ठीक है मैडम, लिख रहे हैं। तो बाहर लिखने के लिए और चकमा देके वहाँ से निकल गई। तो अब हम बोले कितने तारीख की बात? ये तारीख है आपका, 1 मिनट, ये घटना है 11/8 की। अच्छा, 11/8 को मैंने महिला थाना में वो चकमा देके निकल गई। ठीक है, मैंने आवेदन दिया था 5/8/2021 को। मेरा केस नंबर महिला थाना में ये है। ठीक है, केस नंबर महिला थाना में। तो उन्होंने कहा कि बॉन्ड लिख के दो, तो वहाँ लिखी नहीं और फरार हो गई वहाँ से। लास्ट में मैंने कोतवाली को फिर ये संज्ञान दिया,
अपने थाना क्षेत्र को। कोतवाली को मैंने संज्ञान दिया आपका 12/8 को मैंने दिया। कोतवाली को मैंने संज्ञान दिया कि ऐसा ऐसा बात है मैडम, और वो रहना भी नहीं चाहती है, बच्चा भी नहीं रखना चाहती है, और मेरे को जान से मारने का धमकी भी देता है वो लोग। तो ऐसा ऐसा है कि अब हम कोर्ट से ही समझेंगे। वो हो गया, शांत हो गया मामला वहाँ। उसके बाद मैंने बहुत अपना आराम से ज़िंदगी जैसे जी रहे थे वैसे जी रहे थे। लेकिन क्या हो गया, 22 तारीख को राखी का दिन था, मेरे बच्चे ने जीत कर दिया कि मम्मा से मिलना है। हम भी देखे चलो पर्व का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो चलो मम्मा से मिला देते हैं इसको। तो फ़ोन भी किया उसको पहले, लेकिन फ़ोन वो रिसीव नहीं करती है, ठीक है, लगा भी नहीं, ठीक है। तो बच्चे का जीत था, तो हम बोले चलो मिला के ले आते हैं। हम बच्चे को उसके घर के दरवाजे के पास भी, गेट के पास पहुँचे, अंदर भी नहीं गए, और बाहर से ऊपर से ही कहीं से देख ली मेरी सास, मेरा ससुर और मेरी वाइफ दर सीढ़ी से नीचे आ गई और वहाँ हल्ला गुल्ला करने लगी कि तुम क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, बच्चा क्यों लाए हो, ऐसे वैसे बोलने लगी। हम बोले यार बच्चा से मिलाने आए, हम थोड़ी अंदर आ रहे हैं, मिल लो बच्चा से। तो नहीं मिलेंगे, ये वो थोड़ा शोर शराबा वहाँ करने लगी। तो उतने में कोई पीसीआर को बोला होगा, तो पीसीआर आए हैं, तो वो भी देखें कि उलझ रही थी वही, ठीक है। तो वही लोग बोले कि आप ऐसे उलझ नहीं सकते, आप चलिए थाना। पीसीआर ने बोला? हाँ। अच्छा। तो फिर थाना हम गए, फिर पीछे से वो लोग आए, ठीक है। वहाँ उस दिन सिटी एसपी भी मौजूद थे, मतलब उन लोगों का अंदर मीटिंग चल रहा होगा। वो लोग का मीटिंग चलते चलते बहुत टाइम लगा। तो फिर वो लोग सिटी एसपी निकले, तब हमको ममता मैडम अंदर बुलाई, मेरी वाइफ को बुलाई, ठीक है। हम लोग अंदर गए, फिर वही सवाल हम किए, वो वही जवाब मिला कि इसके साथ नहीं रहेंगे। हम बोले मैडम ठीक है, मेरे साथ नहीं रहेगी तो बच्चा भी नहीं रखेंगे। तो फिर मेरा वही सवाल रहा कि मैम एक लिखित करवा देते मैडम, रिक्वेस्ट किए कि मैडम एक लिखित करवा दीजिए। तो कैसे देगी लिखित, ऐसे बोली, उनका आवाज़ तो बोल्ड है। तो कैसे देगी लिखित, तुम ज़्यादा कानून बतियाते हो, अभी तुमको कानून उतार देते हैं। धड़ाधड़ 2 घंटा अपने ही चैम्बर में मार दी। तो उतने में मेरा छोटा बच्चा था, तो बगल में था, तो मार खाते हुए देखा तो वो रोने लगा। रोते रोते मेरे पास आया, तो उसको 1 घंटा मार दिया। मतलब मार आपको रही थी और उसको भी एक घंटा उसको भी पड़ गया। उसको जब पड़ा तो मेरा दिल कलेजा एकदम फट गया। कोई भी बाप नहीं सहेगा, और वो भी इतना छोटा बच्चा, रोना नहीं है, समझे। तो मेरा दिल फट गया पूरा एकदम। हम तो आपा खो रहे थे उस समय, लेकिन क्या, तो चारों तरफ से हमें पकड़ लिया गया है। देखिए गर्दन उधर में भी सब तरफ है, अभी भी निशान है पीठ में, अभी भी है। 2-4 आदमी हमको पकड़ लिए और दे दनादन मारना शुरू कर दिए। मारने के बाद बात ये हुई थी कि मैडम आप इनसे बोल दीजिए कि एक लिखित दिलवा दीजिए, बस ये बात हो गई थी। मैडम ने बोला कि तुम ज्यादा कानून जानते हो, हाँ। मतलब ये बात करने के बाद वो आप बरस हावी हो गई। हाँ, ठीक है। अब ये बतलाइए, ये तो आपके साथ घटनाक्रम इतना हो गया, अब आप पे जो लिटिगेशन लगा है, सबसे पहला लिटिगेशन कि आप क्या दारू पीते हैं? सर दारू ऐसा नहीं है कि पी के गिरने वाला दारू नहीं पीते हैं, बहुत से आदमी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं, लेकिन अपना घर के दुकान बढ़ाएं थोड़ा सा। जो भी हर बिजनेसमैन पीता है, या हर डॉक्टर पीता है, हर इंजीनियर, हर दरोगा, सब पीते हैं। नहीं, सिर्फ आप अपना बताइए, आप दारू पीते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत पीते हैं। क्या आप दारू इतने मात्रा में पीते हैं कि आपको लोग घर पहुंचाए हैं? नहीं, आज तक नहीं, मेरे घर में कोई जाता भी नहीं है। क्या कभी आप दारू पी के नाली में सोए हैं? कभी नहीं। क्या दारू पीकर कभी भी आप बहुत ज़्यादा झंझट किए हैं बाहर? नहीं सर। क्या आप घर में ज़्यादा झंझट किए हैं? कुछ नहीं सर। अब आप पर ये लिटिगेशन जो है वो परिवार वाले लगा रहे हैं कि आप दारू पी के बहुत सारा हल्ला करते हैं। कौन लगा रही? अभी मेरी वाइफ लगा रही है ना। हाँ, परिवार वाले आपको हाँ, लगा रहे हैं। ठीक है। क्या है ना, अभी तो आरोप जो लग रहा है मेरे ऊपर, ये सारा सर ममता मैडम के दबाव पर लगाया जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ममता मैडम के ऊपर ये जो मेरे बच्चे का आरोप लगा है, इस आरोप पे ममता मैडम मेरी वाइफ को दबाव डाल दी है। वो तो यहाँ तक बोल दी कि मेरे बच्चे को वहाँ मारा नहीं गया है, मेरे को नहीं मारा गया। मेरी वाइफ, ये आपकी वाइफ भी बोल रहे हैं, आपके ससुर भी बोल रहे हैं, आपकी सास भी बोल रही है। सोच लीजिए, ठीक है, सोच लीजिए तो इससे क्या प्रतीत होता है कि ममता मैडम उस पर दबाव बनाई हुई होगी। प्रतीक तो यही हो रहा है ना सर।
कि ममता मैडम उसको दबाव बनाई हुई है, काहे कि उसी थाना क्षेत्र में भी उन लोग को रहना भी है अभी। भले किराए का घर है, चेंज कर ले वो अलग सी बात है, लेकिन रह तो रही है अभी वहीं। और अभी क्या है कि बात थोड़ा हाई लेवल में है, तो ममता मैडम दबाव डाल रही है उनकी। शादी के टोटल 5 साल हुए आपके? पौने 6 साल होने जा रहा है ना। और 6 साल हो जा रहे हैं। आपके ससुर जी का भी बहुत सारा लिटिगेशन आप पर लगा हुआ है, बोलिए। ठीक है। उनका एक लिटिगेशन ये भी है कि आप 5 साल साढ़े जो भी आप बता रहे हैं उतने साल में आपने काफ़ी प्रताड़ित किया है। उसका खाना छीन लेते थे आप, उसको भूखे पेट रखते थे। देखिए सर, अगर 5 साल से उसको खाली पेट रखते हैं या उसको खाना नहीं खिलाते हैं, तो आज अगर उसका जिस दिन महिला था, अभी तो 2 दिन से रो रही है वो, हम भी देख रहे हैं जो इंटरव्यू दे रही हैं, कष्ट तो हमको हुआ, हमको रोना चाहिए। मेरे बच्चे रोया, वो तो कैसे हम उसको अभी हंसा खिला रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब दुकान भी चला रहे हैं, अब नहीं चलाएंगे तो बच्चे का पेट कैसे भरेंगे और भविष्य कैसे बनाएंगे इसका? उसको तो कोई फ़र्क नहीं। कैसी माँ है कि 70 दिन से छोड़ी। एक होता कि बच्चा बड़ा है और उस 70 दिन का कहीं भी एक सवाल उठ रहा है कि आप जो 22 तारीख को गए थे, जबरन आप बच्चे को दे रहे थे? नहीं, जबरन नहीं दे रहे थे, बच्चे को मिलाने गए थे हम। तो बच्चा तो अगर हम वहाँ बच्चा भेज देंगे तो मेरा बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। हम तो खाली लिखवाना चाह रहे कि आप लिख दो। आप क्या मानते हैं कि बच्चा अभी आपका क्या मैटर जो है वो कोर्ट तक जा चुका है? क्या आपने डिवोर्स के लिए फाइल किया हुआ है? मेरा वकील काम कर रहे हैं। आपके वकील काम कर रहे हैं। तो अभी जो मामला चल रहा है, अब इसमें राजनीतिक टिप्पणियां भी बहुत आ रही है सर। आप 2 के मैटर में राजनीतिक टिप्पणी क्या आनी चाहिए? नहीं, 2 के मैटर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे का जो मैटर हुआ है उसके चलते हो सकता है राजनीति हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन आपका ही मामला सबसे ज़्यादा इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इसमें एक बच्चे के साथ में बुरा हुआ है, ठीक है। ये तो आप मानते हैं। आपसे मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि एक लिटिगेशन तो ये आपकी वाइफ ने लगाया कि खाना आप उनसे छीन लेते, ये गलत आरोप है। मेरे घर में खाना देखिए, आपने बोला कि खाना फेंकाता है, मेरे घर में खाना छीनाता नहीं है। आपने बोला कि इतना खाना बना देती थी ना कि हम भी डांटते थे कि बाबू, वही तो हम आपको थोड़ा दिन पहले बोले ना कि थोड़ा हिसाब से चलो, कमाई कम है। हमने आपको थोड़ी देर पहले यही बात बोला ना कि बजट करो, कमाई कम है। तो हम जैसे मान लीजिए, हम जहाँ ये नहीं बोलते हैं कि खाना नहीं बना, खाना क्यों नहीं बनाओगे यार, जिंदा पैसा किस लिए कमा रहे हैं? तो ये गलत आरोप है कि उसका खाना छीन लेंगे। कौन दिन नहीं है कि सप्ताह में जो हर घर में बनता है, मीट मछली मुर्गा सब बनता है। एक आरोप आप पर और लगा है। क्या आरोप है? उनका कहना था कि 5 साल जब भी आप उनको बहुत पीटे हैं, मारे हैं, तो वो कभी खबर नहीं करती थी, लाज लिहाज से नहीं करती थी। बच्चा जब पेट में था तब भी आप उसको बहुत सर किया करते थे। ऐसा कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसा बाप होगा कि मतलब जो क्या बोले, पहला बच्चा है मेरा, अब बच्चा होने वाला है, और हम पूछिए जिस हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है ना, जाके उस हॉस्पिटल में पूछेगा, 1000-2000 उस समय नोटबंदी था, उस समय तो उस नोट का कोई वैल्यू ख़त्म हो रहा था। ऐसे बांटे हैं नर्स लोग को। उसी दिन हुआ है 11 तारीख को नया नोट जिस दिन आया, उसी दिन नोटबंदी मतलब बंद होने वाला था। तो पैसा भी था उस समय, तो जाके आप पूछ सकते हैं उस नर्सिंग होम में कि ये बाप कैसा है। और अब जो मामला चल रहा है, ओवरऑल मामला जो है बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है। जी सर, ठीक है। आपको क्या लगता है जांच किस तरह की होगी और किस पक्ष में जा रही है? देखिए, जांच अब किसी तरह की होगी, अब वो तो हम तो जांच जानते नहीं है कैसा होता है, थोड़ा हम पढ़े लिखे कम हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं, हम सीधे साधे आदमी हैं, जांच जो भी है निष्पक्ष जांच हो, न्याय मिले। क्या इस जांच के क्रम में आपको कहीं लग रहा है कि आप कहीं फंसने वाले हैं? देखिए, जांच के क्रम में हमको फंसाने का कोशिश किया जा सकता है, मेरे को मरवाने का भी कोशिश किया जा सकता है। मुझे तो डर भी लगता है। हम रात में अब जाते हैं तो जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं कि कहीं कोई मेरे पीछे स्पाई तो नहीं लगा हुआ है। हम रास्ता बदल के चल रहे हैं, कभी उस रास्ते से जा रहे हैं तो कभी, क्योंकि होता है अभी ये हाई प्रोफाइल मामला है, प्लस ममता मैडम है इसमें, तो थाना इंचार्ज है। ममता मैडम से आपकी कोई निजी दुश्मनी? नहीं, निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ये केस तो थोड़ा सा बच्चे के कारण बढ़ा है। बच्चे को नहीं मारती तो हम बात भी नहीं बढ़ाते हैं, हम अपने पीठ का जख्म भी किसी को नहीं दिखाते हैं। आपको मारा गया है थाने में, ये कंफर्म हो गया है? कंफर्म क्या हो जाएगा, कंफर्म है सर, हम मार खाए हैं। कंफर्म कैसे कराएंगे, फिर से शर्ट खोले क्या?
नहीं तो हम भी शरीफ आदमी, आधा रांची ऐसे जानता था, अभी तो पूरा रांची जान रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो हम भी इज्जतदार आदमी है। 70 दिन हम क्यों चुप थे कि हम अपना प्यार से अपना परिवार को अपने पास बुला लें। हम उस समय क्यों नहीं मीडियाबाजी किए। लेकिन जब देखे कि मेरे बच्चे को मारी है, हम बोले नहीं, इतना ख़राब बाप तो हम नहीं हैं, अपने बच्चे को तो न्याय दिलाएंगे। भले वो अच्छी माँ नहीं है, वो झूठ बोल रही है ममता मैडम के दबाव में, तो हम ममता मैडम दबाव डाली हुई है। जितने आरोप हैं गलत, और ममता मैडम के दबाव पे डाला जा रहा है। अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं संदीप जी के भगना, जो कि आपने सुना होगा आज सुबह एक स्टेटमेंट था गार्जियन का कि संदीप जी अकेले आए थे और अकेले ही गए थे, जबकि यहाँ पर जब हम आए तो मालूम चला कि पीआर बॉन्ड जो भरवाया गया था उस समय इनके भगना भी वहाँ पे थे। जानते हैं इनसे पूरी जानकारी। तो पहले तो संदीप, आप भगना हो संदीप जी के ना? हाँ। क्या नाम हो आपका? शशांक। शशांक, ये बताया कि क्या हुआ था उस दिन जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या देखा आपने? मैं देखा कि मेरे मामा बहुत रो रहे थे और दर्द पूरा मतलब दर्द से करार रहे थे, और मुझे मैम ने बुलाया अंदर, मुझसे पूछताछ की गई, और फिर मैम ने बोला कि जाओ, मतलब बाहर एक सर मिलेंगे, वो कुछ लिखवाएंगे, तो तुम वो बॉन्ड, पीआर बॉन्ड होता है कुछ, वो तुम लिखना और फिर मामा को लेके चले जाना। जिस हालत में आपने मामा को देखा था, उनकी क्या हालत थी उस समय? बहुत रो रहे थे और बहुत दर्द से करार रहे थे। क्या चोट थी? शर्ट पहने हुए थे तो पता नहीं था, बट पैर लंगड़ा के थोड़ा चल रहे थे। पैर और लगे चल रहे थे। और बाबू के जो गले पर निशान है वो आपको हाँ, दिखा था वहाँ पे? हाँ दिखा था, वो तो बहुत रो रहा था। वो रो रहा था। हाँ। तो मुझे ये बतलाया कि जिस समय ये घटना घटी और आप जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे? इनके परिवार से कौन कौन मौजूद थे? मेरे मतलब मामा थे, बाबू था और हम गए थे। अच्छा, हाँ हाँ उधर से वो भी थी? हाँ, मामी थी और उनके पापा मम्मी थे। पापा मम्मी थे। हाँ। अच्छा, कंडीशन जो आपने बोला कि मामा लंगड़ा के निकल रहे थे, बच्चे के चोट का निशान हाँ। था, मतलब उनका क्या नाम है कि वहाँ कोई चोट नहीं था, ये अपने घर जाकर इन्होंने कुछ किया होगा या बीच में कोई कुछ किया, लेकिन आपने देखा था कि वहाँ हाँ। चोट की निशान हाँ थी? हाँ। ठीक है। अभी हम बातें करते हैं, हमारे साथ दीप बैठे हैं और ये मात्र महज 4 साल के हैं। इन बच्चे के वजह से ही जो मामला है पूरा लाइमलाइट हो रहा है, वायरल हो रहा है। अभी इनके पिताजी से हमने बात किया, अब इनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये इतने मासूम हैं कि हमारे माइक के वायर के साथ ये खेलते हुए आपको दिख रहे हैं। इनको अभी कितनी समझ है ये तो आप भी समझ सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन हम कुछ बातें करेंगे दीप के साथ, और दीप क्या बोलते हैं और दीप से बातें करके हमें क्या मालूम चलता है, थोड़ी सी बातें करते हैं। दीप, कैसे हैं आप? ज़्यादा नहीं बोलता। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ? आपको यहाँ चोट जो लगी वो चोट कैसे लगी? पुलिस आंटी ने मारा? कैसे मारा बेटा? डंडा से मारा? सिर्फ आपको मारा, पापा को नहीं मारा? है। पापा को मारा? अच्छा, आप ये बता कि ये अभी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, हाँ खेलते भी हैं? हाँ। अच्छा, पापा के पास रहते हैं, मम्मी के पास रहते हैं? पापा पास मम्मी पास नहीं रहते हैं? नहीं मम्मी पास रहिएगा? नहीं हाँ? नहीं नहीं? नहीं। तो मम्मी तो अच्छी है। मम्मा अच्छा नहीं है। मम्मी और पापा दोनों ही अच्छे हैं। आप तो दोनों के साथ रहेंगे ना? मम्मी पापा के साथ रहेंगे ना दोनों के साथ में? मम्मी पापा दोनों के साथ? मम्मा कंटी है। आप एक देख सकते हैं, अबोध बच्चा है, 4 साल का बच्चा है। कितना समझ है ये तो मैं बार बार यही बात बोलूँगा, ये समझ आपकी भी होनी चाहिए। बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, मस्त है अपने आप में, लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि क्या आप मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहते हैं ना, अभी आप किसके साथ रहते हैं, तभी ये मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जी हाँ, ये सुना आपने कि मम्मी गंदी है। आखिर एक बच्चा अपनी मम्मी को ऐसा कैसे बोल सकता है? अगर ये जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं और आप देख रहे हैं तो इसमें लोगों को यही लगेगा कि शायद बच्चे को सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अमूमन हमने ऐसे ही पूछा तो इनका क्या नाम है कि मम्मी जो हैं वो गंदी हैं। इनको मारा किसने? तो इनको मारा पुलिस आंटी ने। क्या बच्चा झूठ बोल रहा है?
एक महज 4 साल का बच्चा भी अगर झूठ बोलना शुरुआत कर चुका है तो आने वाली लाइफ में क्या होगा। ये जितने भी आप प्रकरण अभी तक देखा आप लोगों ने, ये प्रकरण जो है वो 4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर है और हम इस प्रकरण में हमेशा घुसे रहेंगे। आज मोनिका जी से भी बातें हमने की, मोनिका जी ने भी काफ़ी लिटिगेशन लगाया। मैं अपने दर्शकों से ये बता देना चाहता हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार आती है तो उसमें लिटिगेशन एक दूसरे पर बहुत लगती है। वो एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें पति का कहनाम रहता है कि मेरी पत्नी कहीं फंसी है, पत्नी का कहनाम रहता है कि मेरा पति कहीं फंसा है। ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगा रहता है और लगा रहेगा। लेकिन ये 4 साल का मासूम दीप, इसकी क्या कसूर थी? वो इस केस में क्यों सन रहा है? महज एक पति पत्नी की लड़ाई में इस बच्चे का क्या कसूर था? इस बच्चे के ऊपर में जिस तरह से वो चोट का निशान आपने देखा, वो कहाँ से आया? सवाल यही है कि जब इसके पिता पिट रहे थे, इस बच्चे से नहीं देखा गया और बच्चा बीच में पड़ा, इसे भी 2-3 लाठी लग चुकी थी। इनके दादाजी का कहा नाम था, नाना जी का कहा नाम था, माफ़ करिएगा, नाना जी का कहा नाम था। स्टेटमेंट है कि अगर बच्चा को कुछ एक थप्पड़ लग जाए तो वो बेहोश हो जाए, वो 2 लाठी क्या बर्दाश्त करेगा। मैं ना ही कुछ इसमें जजमेंट कर सकता हूँ, ना ही मैं इसमें कुछ तहकीकात कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक सच्चाई लाने की कोशिश कर सकता हूँ। जब इस तरह से अंदरूनी घर के मामले रोड पर आ जाते हैं तो बहुत ही विचलित कर देते हैं और काफ़ी ऐसे सीन्स होते हैं जो दिखने को मिलती है। हम एक इंटरव्यू इनकी सास से भी करेंगे, उनसे भी बातें करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे और उनसे भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। चलते चलते संदीप जी से एक और सवाल है जो कि करना है, वो हम ज़रूर बात करेंगे और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, एक सवाल और है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि खुलकर सामने आकर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कौन? काफ़ी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि मतलब संदीप जी खुलकर आए, संदीप जी हाँ, हम तो खुल के बात कर रहे हैं सर। हम तो मीडिया में क्यों आए? बच्चे को चोट लगा, नहीं लगता तो मीडिया में आते भी नहीं। खुल के बात क्या, घर की बात कोई खुल के थोड़ी करता। लेकिन जब बच्चे को चोट लग गया ना, हम तो थाना स्तर में अपना सटा ही रहे थे। लेकिन यहाँ मारपीट थाना इंचार्ज के द्वारा हुआ और बच्चे को मारा गया। हम तो बोल रहे बच्चे को अगर नहीं मारा जाता ना तो हम अपना पीठ का जख्म भी नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखलाते। लेकिन क्या है ना, हम अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, नहीं तो हमको क्या अपना घर का बात को रोड में लाने का ज़रूरत नहीं है। समझदार आदमी लाता भी नहीं है। हम अपने तो स्तर से हम महिला थाना, अपना कोतवाली थाना, जो मीडिया में आई बात है, हाँ, जो गलियारे में आ चुकी है, हाँ, वो इसलिए है क्योंकि ये बच्चे को जो लगा और आपको बहुत तकलीफ लगा। हाँ, मेरे को बच्चे को तकलीफ। जैसा कि आपने संदीप से सुना कि एक बाप ही हैं ये, इनका दिल जो है वो पत्थर का नहीं है। बच्चे को चोट लगी इसलिए मामला इतनी दूर तक बढ़ा, वरना इनकी जो कहानी वो पहले से ही ख़राब थी। जो चीज़ें थी वो पहले से बिगड़ी हुई थी। जो आप देख सकते हैं कि एक जो इन्होंने जो इनकी संख्या, कांड संख्या जो इन्होंने महिला थाना में जो इन्होंने डाला था 635/2021, ठीक है, केस नंबर इनका ये है। ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं काफ़ी दिनों से चल रही हैं। ये आज और कल की नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चल रही है। इनके बीच में समझौता भी हुआ एक बार और बहुत अच्छे से ये रह भी रहे थे। लेकिन उसके बावजूद अगर एक पति पत्नी के बीच में अगर आता है तो वो 2 ही चीज़ होता है, या तो वो शारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती है या पैसे की संतुष्टि नहीं मिलती है, तभी वो इस तरह की विवाद बढ़ती है। अब इसके पीछे क्या कारण है, कैसे है, ये भी हम जानकारी धीरे धीरे निकालने की कोशिश करेंगे और आप तक ले आने की कोशिश करेंगे। संदीप जी से आज सिर्फ हमने एक रूबरू करवाया कि आखिर 22 तारीख की घटना ऐसी क्या थी जो कि इनको इतने डंडे पड़े कि इनको सोशल मीडिया पर सहारा लेना पड़ा, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए ये आए। जी हाँ, मैं बताना चाहूँ कि अपने लिए नहीं आए, ये अपने बच्चे को लेकर आए सामने, क्योंकि बच्चे के साथ किया गया। एक लिटिगेशन लगाया गया था। लिटिगेशन ये था कि बच्चा जो है वो बच्चे को लिटिगेशन ये लगाया गया कि बच्चे को जो चोटें लगी है वो बाहर लगी है, यहाँ नहीं लगी है। यहाँ सिर्फ हम लोगों के बीच में छीना छीनी हो रही थी, तो मेरी चूड़ी कांच से लगी। छीना छीनी सर क्यों होता है? जब वो बच्चा रख ही लेती तो हम छीनते क्यों? वो रखना ही नहीं चाह रही, बार बार तो बोल रही है कि हम बच्चा नहीं रखेंगे, तो छीना छीनी का बात ही नहीं आता है ना सर।
ये तो एकदम गलत आरोप। तो खींचतान में बच्चे को चोट लगी और भी चूड़ी से, लेकिन जिस चीज़ को मैं दिखलाना चाह रहा था वो आपने देखा भी होगा, वो चूड़ी का निशान वैसा नहीं होता है। और रहे कि ममता मैडम ने अपनी ममता बरसाई है, तो वो कहाँ तक सही है तो उनकी ममता ही बताएगी और आगे की जांच बताएगी कि सही में ममता मैडम की ममता बरसी थी उस बच्चे पर या फिर वो आशीर्वाद था उनका। यहाँ तक कि मैं आपको फिर से रूबरू करवा दूँ कि इस घटनाक्रम में एक बच्चा ही पीस रहा है और उस बच्चे की आगे के फ्यूचर क्या होने वाली है वो तो शायद आगे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अभी तक बेबाक होकर संदीप जी से जो बातें पूछी उन्होंने उसकी बेबाकता से जवाब दिया। जी हाँ, वो दारू पीते हैं। उन्होंने कबूला कि हम दारू पीते हैं उतनी मात्रा में ताकि वो नाली में ना गिरे और वहाँ से उनको कोई दोबारा उठाकर घर ना पहुँचाए। इनसे मैंने पूछी कि क्या आपकी, मेरे पूछने से पहले, माफ़ करिएगा, मेरे पूछने से पहले इन्होंने बोल दिया कि मेरी ये दूसरी शादी है। मार्केट में ये हल्ला काफ़ी है कि इनकी दूसरी शादी है, इनकी पहली शादी इस कारण से गई, लेकिन उसे भी बताया इन्होंने कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया हुआ डिवोर्स था। और भी पहलू जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब ये मामला इस तरह से आता है तो इसमें पहलुओं काफ़ी रहती है। हम नहीं चाहते कि ऐसे पहलू को हम आप तक लेकर आए, लेकिन अभी जो घटना हुआ वो एक बच्चे को लेकर इस पहलू में घुसना पड़ रहा है, अन्यथा हमारी टीम इस तरह की जल्द से जल्द रिपोर्टिंग नहीं करती है। लेकिन आज रिपोर्टिंग करने का मेन मकसद था वो बच्चा संदीप जी के साथ में जो हुआ उस पर, क्योंकि किसी को इस तरह से नहीं पीटा जाता है। एक और चलते चलते बात मैं बताना चाहता हूँ कि पीआर बॉन्ड भरते समय में इनके भगीना वहाँ पर थे। जी हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी उनसे भी मैंने आपकी बात करवाई, रूबरू करवाया, उनका भी स्टेटमेंट आपने सुना। उन्होंने बोला कि मैं वहाँ था, मामा जी वहाँ से निकल रहे थे, लंगड़ते हुए निकल रहे थे, बच्चे के गले में चोट का निशान वहीं पर था और काफ़ी था। तो आगे जांच हो रही है, जांच से पहले कुछ बोलना उचित नहीं है। हम भी उस जांच के साथ जुड़े हुए हैं और रूबरू आपको इस न्यूज़ से आपको करवाते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे जनचर्चा टीवी। कैमरामैन विभास के साथ रूपेश कुमार।